नमस्ते। आज हमारा टॉपिक है लड़ना ज़रूरी नहीं है। जी हाँ, अल्बर्ट आइंस्टाइन का आज एक कोट पढ़ा, स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल, दे हैव अ प्रॉब्लम फॉर एवरी सॉल्यूशन। कितनी सही बात कही। नकारात्मक विचार वाले लोगों से दूर रहिए, क्योंकि उनके पास लगभग हर समाधान के लिए कोई ना कोई समस्या ज़रूर होती है। इसलिए कई बार अपनी समस्याओं से निकलने के लिए और अपनी एनर्जीज़ को बचाने के लिए हमें मैदान छोड़कर भाग जाना चाहिए, रण छोड़ देना चाहिए। रणछोड़, जी हाँ, श्री कृष्ण के अनेकों नाम में से एक रणछोड़। हालांकि श्री कृष्ण के विराट व्यक्तित्व, महासागर समान गहरी लीलाओं में छुपे ज्ञान का वर्णन करना, उसे समझने के लिए ये जीवन पर्याप्त नहीं है। पर यहाँ पर प्रासंगिक तौर पर मैं उसे आपसे साझा ज़रूर करना चाहूँगी। राजा जलासन ने श्री कृष्ण को युद्ध के लिए ललकारा। श्री कृष्ण ने उनसे आग्रह किया कि इस युद्ध के लिए सेनाओं का उपयोग नहीं किया जाएगा, जो बात बलदाऊ को थोड़ी अजीब लगी। उन्होंने श्री कृष्ण से इस बारे में जब पूछा, उन्होंने कारण काल यवन, जो कि राजा जलासन का मित्र है, उसे बताया। काल यवन को शिव शंकर से, भगवान भोलेनाथ से वरदान प्राप्त था कि उसे कोई भी चंद्रवंशी या सूर्यवंशी राजा कभी हरा नहीं पाएगा, उसका वध नहीं कर पाएगा, कोई अस्त्र या शस्त्र से उन्हें खरोच नहीं आएगी या किसी भी प्रकार के बल से कभी उनका वध नहीं हो पाएगा। इस कारण से सेनाओं के उपयोग से बेवजह जनहानि का खतरा था। युद्ध के दौरान श्री कृष्ण मैदान छोड़कर भाग गए और उन्होंने काल यवन को अपने पीछे दौड़ाया, उन्हें पकड़ने के लिए। दौड़ते दौड़ते श्री कृष्ण एक गुफा में चले गए। गुफा में राजा मुचकुंद, जो कि त्रेता युग से वहाँ नींद में थे, जो कि राक्षसों से युद्ध कर कर सोए थे और उन्हें भगवान इंद्र से वरदान प्राप्त था कि जो भी उनकी नींद में विघ्न डालेगा वो जल के भस्म हो जाएगा। तो श्री कृष्ण ने अपना पीताम्बर राजा मुचकुंद के ऊपर उड़ा दिया। अंधेरी गुफा में जब कालयवन आए, वो ढंग से देख नहीं पाए, वो पीताम्बर चमकता हुआ उनका जो श्री कृष्ण का जो वस्त्र था उन्होंने देखा और उन्हें लगा कि कान्हा मुझसे छुप के सो गया है। तो उन्होंने, कालयवन ने पैर मार के श्री कृष्ण को उठाने की कोशिश करी। बस जो राजा मुचकुंद थे उनकी नींद खुली और उनके क्रोध से वो जल के भस्म हो गए कालयवन। यहाँ पर हालांकि इस कथा के जो पात्र हैं, इस कड़ी में जो भी पात्र हैं, उनके चरित्र का अगर हम गहन अध्ययन करते हैं तो उसमें हमें हमारे कर्म सिद्धांतों की गहनता और उनके परिणामों की गंभीरता मालूम पड़ती है। उसका हमें ज्ञान होता है, उसकी महत्ता पता होती है। अपनी शक्ति का किस प्रकार से उपयोग या दुरुपयोग का परिणाम हमारे सामने आता है, इसके ऊपर चिंतन किया जा सकता है इन कथाओं के चरित्र को गहन अध्ययन करके। परंतु यहाँ पे अभी मैं सिर्फ ये एक बूंद, जिसमें खुद में भी एक सागर बसा हुआ है, वो ही लेना चाहूँगी। कई बार जब हम किसी युद्ध या किसी ऐसी परिस्थिति में फंसते हैं, वहाँ हमें समय, स्थिति, परिस्थिति और सामने वाले इंसान की पात्रता देखनी चाहिए। क्या हर बार ज़रूरी होता है कि हम उस समय या वो परिस्थिति सही होती है कोई जस्टिफिकेशन देने के लिए, अपना कोई व्यू पॉइंट रखने के लिए? क्या आप जिस इंसान के सामने अपना जस्टिफिकेशन स्पेसिफिकेशन दे रहे हैं उसमें उतनी पात्रता है? क्या वो उस चीज़ को स्वीकार करना चाह रहा है? तो हमें हमेशा, क्योंकि जैसे हमने पहले भी इस सीरीज़ के जो वीडियो हैं उसमें डिस्कस करा कि एनर्जी, हर चीज़ की एक एनर्जी होती है, तो हमें अपनी एनर्जी कहाँ कितनी इन्वेस्ट करनी है, ये हमेशा हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए। इसलिए समय, परिस्थिति और पात्रता देखकर ही हमें सामने वाले में अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करनी चाहिए। अगर हम किसी समस्या में हैं और हमें लगता है कि वो समय, वो परिस्थिति या वो इंसान ठीक नहीं है जिसके सामने कि हमें अपनी ऊर्जा, उसको चीज़ें क्लियरिफाई करने में लगानी चाहिए, तो मैदान छोड़ के भाग जाना चाहिए, रण छोड़ देना चाहिए। इसलिए नहीं कि आप उससे डरते हैं, इसलिए क्योंकि आपको अपनी एनर्जीज बचानी है। इसलिए जियो ज़िंदगी जी भर के।